आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था, समाज से संबंधित कुछ कुछ क्विज करवाए थे। तो हमने कहा था कि समाज से संबंधित जो भी समास होते हैं, समास को हम कैसे पहचानेंगे, समास होता क्या है। तो इस वीडियो में हम समास को कैसे पहचानेंगे, पूरी आसान ट्रिक के साथ एक शानदार ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जो समाज से संबंधित कन्फ्यूजन होते हैं वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वीडियो को आप वॉच कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं समास। समास होता क्या है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। जी हाँ, जैसे कोई अर्थ हो, जैसे मान लीजिए प्रतिदिन, प्रत्येक, या एक इसका अर्थ बतलाता है, ना कि जैसे मान मान लीजिए नए। तो नए का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसका समास नहीं निकलेगा, लेकिन यदि कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है किसी शब्द का तो उसको हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। सार्थ सॉरी समास के भेद। समास जो होते हैं उसके मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। इसमें पहला पद जो होता है वह प्रधान होता है, वह अव्यय होता है। इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसको आप कैसे पहचानेंगे? हमने आपको पिछली वीडियो में समास से संबंधित जो क्विज करवाया था उसमें भी बताया था आपको कि समास का पहला पद प्रति, यथा, हर, अनु, आ, यावत, भर से प्रारंभ होता है, अर्थात इसमें उपसर्ग लगा रहता है। आप इसको पहचान सकते हैं उपसर्ग से। जैसे प्रति है, प्रति उपसर्ग है, तो आप प्रतिदिन, इसका जब समास विग्रह करेंगे प्रत्येक दिन। भर पेट, भर पेट में भर आ रहा है, भर पेट, पेट भर के, यथा संभव, जैसा संभव हो। अनु है, अनु शब्द है, तो अनु से आप अनुकूल बनेगा, इसका अनुकूल का समास विग्रह करेंगे आप तो जैसा कि अनुकूल हो या अनुकूल, जैसा परिस्थिति के अनुसार अनुकूल हो, तो अनुकूल भी एक अव्ययीभाव समास आएगा। और दूसरी चीज़ ये अव्ययीभाव समास पहचानने के लिए कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। कहने का मतलब है एक ही शब्द बार बार आए। जैसे आपके सामने उदाहरण है हाथों हाथ, हाथों हाथ 2 बार आ रहा है, समास विग्रह करेंगे हाथ ही हाथ में, दिनानुदिन, दिन प्रतिदिन। या जैसे आप कर सकते हैं घर घर, तो घर घर, तो ये भी आपका अव्ययीभाव समास आएगा। याद रखिए, कोई शब्द रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, तो अव्ययीभाव समास होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अव्ययीभाव समास समझ में आ गया होगा। पहला पद हमेशा इसका प्रधान होता, पहला पद ही मुख्य होता है। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में याद रखिए दूसरा पद मुख्य होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच कारक का लोप हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, यदि आपको तत्पुरुष समास समझना है तो आपको कारक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कारक का नॉलेज होना जरूरी है। आपको कारक याद होना चाहिए। कारक 8 हैं, तो कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह से हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। नहीं, अगर आप चाहते हैं तो हम कारक से संबंधित एक वीडियो बना देंगे, आप समझ सकते हैं। कारक, इसमें कारक के 6 प्रकार के यूज किए गए हैं तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वह 6 प्रकार के हैं। पहला है कर्म, कर्म तत्पुरुष। इसमें
कर्म कारक का चिन्ह का लोप होता है। जैसे गगनचुंबी है, परलोक गमन है, जेब कतरा है, तो इसमें आपका कर्म कारक का चिन्ह का लोप हो रहा है। जैसे कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वह को होता है। जी हाँ, को होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे गगनचुंबी, तो इसमें आपका को का लोप हो जा रहा है, लेकिन आप इसका समास विग्रह करेंगे तो ये आपको गगन को चूमने वाला, आप देखेंगे को जब समास विग्रह करेंगे तो को शब्द आ जा रहा है। परलोक गमन, परलोक गमन, परलोक को जाना या परलोक को जाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो यह कर्म तत्पुरुष है। कर्म यहाँ पर दिखाया गया, जेब को जो कतरता है जेब कतरा कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इसमें इसका करण कारक का जो यूज होता है वह सहायता के लिए लिया जाता है। से के द्वारा इसका चिन्ह होता है, तो आप इससे इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे गुण युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त हो, किसी के अंदर जो क्वालिटी है, क्वालिटी उसके अंदर समाहित है, तो अर्थात गुण युक्त। ईश्वर दत्त, जैसे ईश्वर दत्त है, तो ईश्वर द्वारा दिया गया, ईश्वर द्वारा दिया गया, अर्थात ईश्वर के द्वारा दिया गया हो। इसके बाद आप देखेंगे धन रहित, धन से रहित, धन से रहित। इसके बाद आप देखिए संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो के लिए का लोप हो जाता है, के लिए का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप टेलीग्राम चैनल से आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप अध्ययन कर सकते हैं। आपके सामने हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं, मतलब समाज से संबंधित आपको बता भी रहे हैं, साथ साथ इसके जो एग्जाम्पल भी हैं वह भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड वीडियो हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो हो तो उससे संबंधित तमाम नए अपडेट्स इस चैनल पर पोस्ट किए जाते हैं। अगला देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का जो यूज होता है वह अलग होने के लिए यूज होता है। तो अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक चिन्ह से अलग होना लोप हो जाता है। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से अलग हो जाना, ठीक है। इसके बाद धर्म से विमुख, तो धर्म से विमुख, धर्म से विमुख हो जाना। इसके बाद देश निकाला, देश से निकाला। इसके बाद है संबंध तत्पुरुष, पांचवा जो है संबंध तत्पुरुष है। इसमें संबंध कारक चिन्ह होता है का, की, के का लोप हो जाता है, संबंध दिखाता है संबंध कारक में। या संबंध तत्पुरुष है शिवालय, शिव का आलय। देश रक्षा, देश की रक्षा, तो आप यहाँ देखेंगे का शब्द आ रहा है या की शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर संबंध दिखा रहा है, देश की रक्षा। पराधीन, पराधीन, पर के अधीन, तो यहाँ पर आपको संबंध दिखाया जा रहा है। अधिकरण, अधिकरण का ही से आप समझ जाएंगे। अधिकरण कारक जो होता है अधिकार दिखाता है, आप पर हक जमाता है, अधिकार दर्शाता है। तो अधिकरण तत्पुरुष में पर जो चिन्ह होता है में पर का लोप हो जाता है। जैसे शोक मग्न, तो इसमें में पर का लोप हो जा रहा है। शोक में मग्न, शोक में मग्न। आप बीती, आप पर बीती या अपने पर बीती, यहाँ में पर शब्द आ रहे हैं। धर्मवीर, धर्म में वीर, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष है। इसके बाद
यहाँ पे हमने संप्रदान तत्पुरुष को फिर से रिपीट कर दिया है फिलहाल। आगे देखते हैं। ये अधिकरण, हाँ अधिकरण तत्पुरुष ये 6 हो गए, डबल काफ़ी इसमें स्कैन हो गई है। फिलहाल अगला देख लेते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। जी हाँ, दूसरा पद प्रधान होता है, या आप ऐसे पहचान सकते हैं, पहला पद व दूसरा पद जो होता है उपमान उपमेय में संबंध दर्शाता है, और विशेषण विशेष का भी संबंध होता है। आप इसको पहचानेंगे भी कैसे, इसकी ट्रिक भी है। अब अगर आप किसी शब्द का समास विग्रह कर रहे हैं तो दोनों पद के मध्य के समान या है जो ये शब्द आते हैं, और इसमें दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है, अर्थात जो 2 पद होते हैं इसमें दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। जैसे आप कैसे शब्द लगा कर देखिए, यदि आपको उत्तर मिलता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे उदाहरण लीजिए चंद्रमुख, तो यहाँ दूसरा पद क्या है, मुख है। अब आप क्वेश्चन कीजिए कैसे लगाकर देखेंगे, मुख कैसे है, अर्थात चंद्र के समान, तो के समान आ रहा है या है जो आ रहा है, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, अधमरा आधा है जो मरा, लौह पुरुष लौह के समान पुरुष, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। इसके बाद द्विगु समास से देखते हैं। तो याद रखिए द्विगु गु, द्विगु में गुणा, अब क्या होता है, संख्याओं का होता है, अर्थात द्विगु समास जो होता है वह संख्यावाची होता है। पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और इसके समस्त पद से, दोनों पद से समूह का बोध होता है, अर्थात वह एक ग्रुप को दर्शाता है, समूह को दर्शाता है। जैसे दोपहर, 2 पहरों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पर संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है द्विगु समास में। याद रखिए द्विगु हमेशा संख्यावाची होता है। इसके बाद द्वंद्व समास देखेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इसको आप पहचानेंगे कैसे, याद रखिए दोनों के बीच योजक चिन्ह, जिसको आप हाइपन भी कहते हैं, योजक चिन्ह का उपयोग होता है। और समास विग्रह करने पर और अथवा या वयम आता है, जैसे सुख दुख, तो इसमें सुख दुख को आप जब समास विग्रह करेंगे तो सुख और दुख आएगा। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, तो यहाँ पर और शब्द आ रहा है या शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास। और द्वंद्व में याद रखिए योजक चिन्ह लगा रहता है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि एक ही शब्द 2 बार आए तो वह द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे घर घर, घर और घर के बीच घर घर, इन दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये योजक चिन्ह आपका यहाँ द्वंद्व समास नहीं रहेगा। हमने आपको बताया कि 2 शब्द आए तो वह 2 शब्द सदैव, दोनों शब्द एक ही शब्द हों तो वहाँ सदैव अव्ययी भाव समास होंगे। आइए अब देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात जो पहला दूसरा पद होता है वह कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है, किसी और पद की प्रधानता होती है। कैसे, इसमें जब आप किसी शब्द का समास विग्रह करेंगे तो इसका तीसरा अर्थ निकलेगा। तीसरा पद किसी विशेष को कहा जाता है, कोई विशेष यूनिक चीज होती है उसको कहा जाता है। जैसे मृगेंद्र, मृगों का इंद्र किसे कहा गया, सिंह को कहा गया है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री मंत्रियों में मुख्य होता है, प्रधानमंत्री प्रधान मुख्य। चतुर्भुज, चतुर्भुज एक चीज याद रखिए, चतुर्भुज और चतुर्भुज में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे द्वंद्व अगर एग्जाम में आ जा रहा है, द्वंद्व भी ऑप्शन में और बहुब्रीहि भी ऑप्शन में, तो आप सदैव याद रखिए वहाँ पर आपको बहुब्रीहि ऑप्शन
पे टिक करना है, क्योंकि वहाँ पर ये विशेष को हमेशा सदैव विशेष को ही लिया जाता है। तो चतुर्भुज जो है 4 भुजाएं हैं जिसकी विषुणु को कहा गया, वहाँ पर आप द्वंद्व समास आप ऑप्शन पे टिक नहीं लगाएंगे। फिलहाल मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट 2 में वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बहुब्रीहि में भी आते हैं और कर्मधारय में भी आते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो द्वंद्व समास में भी आते हैं और आपके बहुब्रीहि में भी आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए त्रिनेत्र। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, त्रि से संख्यावाची दिखा रहा है तो आप द्वंद्व समास लगा देंगे, हालांकि उसमें द्वंद्व समास नहीं है। त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके, तो यहाँ विशेष को दर्शाया गया है। अब यही मैं आपको कह रहा हूँ कि समास विग्रह आप जब करेंगे तो उससे आपको अर्थ निकल जाएगा। जैसे महावीर, महान है जो वीर या महान वीर है जो, तो हनुमान जी को कहा गया है। तो याद रखिए बहुब्रीहि समास में है जो, है जिसकी शब्द आते हैं, है जो, है जी, है जिसकी शब्द आते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। साथ ही समाज से संबंधित आपके मन में कोई डाउट्स हो, कोई प्रश्न हो तो वह भी आप हमसे शेयर कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर से संबंधित हम और भी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे और नवीनतम रोजगार से संबंधित भी तमाम अपडेट्स इस चैनल पर पोस्ट किए जाते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।